बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय, सच्चे दरबार की जय। बंधुओं, भाई एवं बहनों, आपका इस विवेक चैनल में स्वागत है। आइए आज 24 तारीख और 12 इतवार में, इतवार सबसे उत्तम सबसे श्रेष्ठ दिन है। किसी के प्रति किसी का इतवार तो हो, इसलिए देखो गुरु गीता का श्लोक सभी लोग इसके लिए कहते हैं और सभी लोग अपने सिद्धांत से जोड़ते हैं और सार बात होती है वो सबकी होती है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। इसके लिए सभी महापुरुषों ने बड़े आदर से स्वीकार किया है इस श्लोक को। ये गुरु गीता का है। गुरुवर कबीर कहते हैं, जाको सदगुरु ना मिला व्याकुल दऊं दिस धाय, आंख ने सूझे बाबरो घर जरे घूर बुथाए। वस्तु अंत खोजे अंत क्यों करा वे हाथ। कोई वस्तु कहीं खो गई हो और कोई कहीं खोजे देख रहा हो, वो कैसे प्राप्त होगी, कैसे मिलेगी। इसलिए साथियों, हम सुख को बाहर खोजते हैं और सुख का खजाना, सुख की खान सबके अंदर में है। वो कहां? संतोष सुख है, रहो तो हृदय जुड़ाए। सो संतुष्टि है, संतुष्ट पूर्वक को जीवन जीते हैं, वो सदा सुखी हैं। ये भी दुआ प्रसिद्ध है, अन्न धन गज धन बाज धन, गोधन गज धन बाज धन। ये भी कहते हैं बहुत रत्न धन खान, और जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। तो बंधुओं, गुरुवर देव जी कहते हैं, काल करते आज करे और आज करते अब, पल में परलय होगी बहुर करेगा कब। शुभ कार्य कल को हमारे लिए नहीं बिसा देना चाहिए। अच्छा कार्य के लिए अति शीघ्र विलंब से कर लेना चाहिए। आपने वो कहावत सुनी होगी, किसी सज्जन के पास में संत जन आते रहते थे। वो जिज्ञासु भक्त भी थे, संतों से प्रेम भी करते थे, सेवा भी करते थे। संत कहते थे, तुम आधे साधु तो बनी चुके हो, अब पूर्ण रूपेण साधु बनने की कोशिश करो। तो वो अनेक बहाना लगा देते थे, अब ये काम है वो काम है, अब लड़का जानता नहीं है, और अभी को जिम्मेदारी के मेरी के लिए संभालने वाला नहीं है। कहते कहते अनेक बार संतों ने कहा, अनेक बहाना लगा देते थे। वृद्धावस्था हो गई। वृद्धावस्था में बुद्धि भी झीनी हो जाती है, ढीली हो जाती है। जैसे किसी गाड़ी के पुर्जे ढीले पड़ जाते हैं, कटर कटर करने लगती है गाड़ी, इसी प्रकार से बुद्धि में भी पकड़ में नहीं आता है, बुद्धि भी ढीली पड़ जाती है। आखिर में तो आप जानते हैं, आए हैं सो जाएंगे। अब बाबा का शरीर पूरा हो गया, सदगुरु के लिए पता चला वो आते हैं, तो कहते हैं, अब कहाँ चले अकेले उमीता, उठो न करो घरों की चिंता। तब तो तुम्हारे लिए फुर्सत नहीं थी। इसलिए साथियों, जीवन में हमारे लिए कुसंग मिलते हैं। कुसंग में कैसे कैसे बन जाते हैं। अच्छे और सच्चे संत गुरुजनों से हमारी भेंट नहीं हो पाती है, इनमें हमारा इतबार नहीं होता है, तब ऐसा होता है। इसलिए ये संसार कैसा है,
जागो लोगो मत सोवो, ना करो नींद से प्यार, जैसा सेमर फूल है वैसा ये संसार। सेमर का फूल तो सुशोभित तो शोभायमान होता दिखता है, पर फल प्राप्त कुछ भी नहीं होता है। इसलिए पुष्प प्रसून फूल एक ही वस्तु के नाम है। तो देखिए इस पद के माध्यम से, शब्द में हम आपके लिए निवेदन करते हैं, जीवन में कैसे कैसे तूफान आते हैं, कुसंग में कैसे कैसे लोग संसार में बर्ताव करते हैं, कैसे कैसे बन जाते हैं, अपने को कैसे ढाल लेते हैं। अच्छी प्रकार से परख करके सच्ची संगत में आकर के अपना सुधार कर लीजिए। इसलिए काल करत है आज करे। तो क्या कहा है देखिए, क्या सोचत बारंबार न करत विचार है, सेमर खिलत प्रसून तिम संसार है। क्या क्या सोचत बारंबार न करत विचार है, सेमर खिलत प्रसून तिम संसार है। जीवन में किस प्रकार से गुजरते हैं। बचपन माँ बाप अधीना, आप सब जानते हैं बच्चे के लिए कुछ बोध नहीं होता है। बचपन माँ बाप अधीना, ज्वानी विष भोग मलीना। बचपन माँ बाप अधीना, ज्वानी विष भोग मलीना। पशु पक्षी और मनुष्य कामात्र होकर के जवानी में भूल जाते हैं। 30 वर्ष के भय जवानी 83 हो डोले। सदगुरु अमोल साहब जी ने अपने पद में कहा है, 30 वर्ष के भय जवानी 83 हो डोले, और तू कोई कर दे लठ लखपड़ी पे बोले। अब कोई शिक्षा की बात है, समझ की बात कहता है, तो लोग जवानी के नशा में और कुसंग में पढ़ करके उल्टा ही जवाब देते हैं। इसलिए सदगुरु ने कहा था, जाय कहो हित आपना सो होठ बैरी होए, कल खोटा जगह अंदरा शब्द न माने कोई। जिनमें खोट कसर अनेक प्रकार की आदत भरी हुई है, आदत क्वादत में फंस करके और इसे जगाने की, सद्मार्ग में आने की कोई अच्छी बात कहता है, उल्टे पड़ जाते हैं। इसलिए ज्वानी विष भोग मलीना, नहीं गुरु चरण चित दीना, दिल में सद्बोधन कीना। नहीं गुरु चरण चित दीना, गुरु की शरण में न गए, दिल में सद्बोधन कीना। नहीं गुरु शरण, नहीं गुरु चरण चित दीना, दिल में सद्बोधन कीना। दिल में सद्बोधन कीना, बहे मझधार है, सेमर खिलत प्रसून तिम संसार है। नहीं गुरु चरण चित दीना, दिल में सद्बोधन कीना, बहे मझधार है, सेमर खिलत प्रसून तिम संसार है।
क्या सोचत बारंबार न करत विचार है, सेमर खिलत प्रसून तिन संसार है क्या। देखिए लोग किसमें भूल जाते हैं और किसमें लग जाते हैं। तन रच पच खूब सजाते, शोभा श्रृंगार बनाते। इस नकली शरीर को सजावट में लग जाते हैं। तन रच पच खूब सजाते, शोभा श्रृंगार बनाते। बहन हो या भाई हो, नकली श्रृंगार में लग जाते हैं। तभी तो संतों ने कहा है, इस नकली चमन बहार में रंग देख भूल गया माली। ये मन पंच विषयों की चमक दमक में नकली रंगों में भूल जाता है। तन रच पच खूब सजाते, शोभा श्रृंगार बनाते। कोई गंदे रसिया गाते, नहीं कहने में शर्माते। कोई गंदे रसिया गाते, नहीं कहने में शर्माते। बंधुओं, गंदे रसियाओं के लिए मनमती लोग पंच विषयों की धारा में बहने वाले घंटों में कहीं विवाह शादी होता है, कोई कार्यक्रम होता है, इतने ही आप मना करते रहिए, बार बार लगा देते हैं। एक जगह प्रोग्राम में हम गए थे, बच्चों से बहुत मना किया, संतों ने भी मना किया। गाना क्या लगाते थे, बार बार गाना लगाते थे। जब सत्संग हुआ था, जब मेरे लिए वो दुआ कहना ही पड़ा था, वो क्या लगाते थे। ये गाना तो तुमने सुना ही होगा अनेक बार। तेरी आज्ञा का है काजल, मन करत चकोरी घायल। पल 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 याद सतावे छे, हाय ऐसा हिका लेकर के कह देते हैं। और क्या कहते हैं, तेरो रूप जिगर में बस के आग लगावे छे। हरियाणी भाषा में, अरे बदतमीजो थोड़ा तमीज करो। संत गुरुजन क्या कहते हैं, देख पराए रूप को भई रूप मत भंग, मूर्ख तेरा रूप भी चले न तेरे संग। इसलिए कोई गंदे रसिया गाते, नहीं कहने में शर्माते। बकत बेकार है, सेमर खिलत प्रसून तिन संसार है क्या। सोचत बारंबार न करत विचार है, सेमर खिलत प्रसून तिन संसार है। कोई गंदे रसिया गाते, नहीं कहने में शर्माते। बकत बेकार है। और कोई क्या करते हैं, मन के दीवाने तन के दीवाने होकर के कुसंग में फंस करके मानवता को छोड़ करके दानवता का कार्य करने लगते हैं। खान पान ही बिगड़ जाता है। संत जन क्या कहते हैं, जो चाहो सत्य भाव से निज आत्म कल्याण, और तीन सुधारो प्रेम से खान पान पहरान। इसलिए साथियों, कोई मांस पराया खाते, क्या करते, कोई मांस पराया खाते, तो क्या कहते हैं,
देवन का नाम लगाते। मेरा बकरा देवी देवताओं के नाम से कहीं चामर की भेंट दी जा रही है, कहीं माता के लिए कान चढ़ाया जा रहा है। और होता क्या है, जुब्या के बस जीव सतावे, देवताओं का नाम लगावे। कहे कबीर नर तू ही खावे, बांदा जमपुर जाएगा तो मिले स्वान की जोनी। जीव हिंसा के अपराध में बन गया मुकदमा खूनी। इसलिए साथियों, निवेदन को स्वीकार कीजिए, दानवता को छोड़ करके मानवता को अपनाइए। किसी से कोई कहे हमने गाय भैंस या बैल मांस दारू खाते पीते देखा, कोई स्वीकार नहीं करेगा। और मनुष्य के लिए अगर कहा जाए तो कोई नकार भी नहीं करेगा। तो देखिए, कोई मांस पराया खाते, देवों का नाम लगाते, वे कामानव कहलाते। ये क्या मनुष्य है? नरतन सुर दुर्लभ गाते। चौपाई ये प्रसिद्ध है, अपना सुनियोगी। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। इनको देवता कहते हैं, सुर कहते हैं। इनके लिए मनुष्य का शरीर मिलना दुस्तर दुर्लभ कहा। इसलिए कोई मांस पराया खाते, देवों का नाम लगाते, बेकामानव कहलाते। नरतन सुर दुर्लभ गाते, न समझत सार है। सेमर खिलत प्रसून तिम संसार है। वे क्या मानव कहलाते। बंधुओं, जीवन आसार बीत जाता है। बेकामानव कहलाते, न समझत सार है। सेमर खिलत प्रसून तिम संसार है। क्या सोचत बारंबार न करत विचार है। सेमर खिलत प्रसून तिम संसार है। और बंधुओं, ध्यान दीजिए, तन पंच विषय रस भोगी, कोई बने नशे के रोगी। जीवन में कहां कुसंगम पढ़ करके हम बिक जाते हैं, जीवन को दांव पर लगा देते हैं। शब्द रूप रस स्पर्श गंध, गंदे गंदे भद्दे भद्दे शब्द सुन करके बहने, भाई है, माता है, पिताएं और अड़ोस पड़ोस के भाई बंधु सुनते हैं। और एक बदतमीज अपने घर द्वार पर लगाता है, कहता है कि मैं तो अपने घर बजा रहा हूं, और बार बार इन भद्दे गानों के लिए लगाते हैं। शब्द सुन सुन करके लोगों के लिए, किन्हीं किन्हीं भाई बहनों के लिए कितनी अड़चन आती है। कोई रोगी दुखी, कोई बहुवृद्ध, कोई पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए कितना विरोध आता है। ना समझ लोग मानते नहीं है, सुनते नहीं है। हरे बंधुओं एवं बहनों, हम आपसे बार बार अनुरोध करते हैं, कुमार्ग कुपथ को छोड़ करके सन्मार्ग को अपनाइए। क्योंकि ये शरीर अनंत जन्म के पुण्य प्रताप से, शुभ कर्मों से प्राप्त होता है। इसलिए कोई पंच विषय रस भोगी, कोई बने नशे के रोगी।
और आप लोगों तक की बात नहीं है। कोई साधु बन बड़ योगी, तो क्या कहते हैं, तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिला न कोई फूल। परमात्मा की सत्ता से सब कुछ हो रहा है। राम के ऊपर धर देते हैं, खुदा के ऊपर, गार्ड के ऊपर रख देते हैं, किन किन का नाम ले देते हैं, देवी देवता के लिए नाम लगा देते हैं। इनकी सत्ता से हम करते हैं जो कुछ हो रहा है। तो इसलिए कोई साधु बन बड़ जोगी, कहे राम करे सोई होगी। अरे तुम खुद करोगे सो होगी, सो परत दुख पावहीं, सिर धुन धुन पछताए। सिर धुन धुन करके रोते पछताते, काले कर्म में ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। बंधुओं, कितनी महत्वपूर्ण बात है, कितना बढ़िया दुआ है ये। इस रत्न को क्यों नहीं अपनाना चाहिए हमको। क्या कहा, इसकी राम राम मिलाने वाले, बम बोले बोलने वाले, कहने वाले भी लोग मिल जाते हैं। उनकी हमें हाँ मिला देते हैं दम भाई या शराबी या और कोई कुआदत में फंसे हुए व्यक्ति। बंधुओं, सचिव वेद गुरु तीन जो, प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन कर होय बेग ही नाश। ऐसे कैसे कह लेते हैं, जो राम करे सो योगी, जो क्यों नहीं कहते हैं कर्म प्रधान विश्व कर राखा, और जो जस करे सो तस फल चाका। वो सबके लिए भोगना पड़ा था, सुर नर मुनि और देवता, सात दीप नौ खंड, कौन बच सका। इसलिए कोई साधु बन बड़ जोगी, कहे राम करे सोई होगी। जे गलत प्रचार है, सेमर खिलत प्रसून तिम संसार है। क्या कहते हैं, कोई जोगी, कोई साधु बन बड़ जोगी, कहे हरि करे सोई होगी। जे गलत प्रचार है, ये तो मन को ढीले देना है। अरे अपने कर्म को समारो, तुम हाथों से करते और दूसरे के ऊपर थोपते हैं। ये गलत प्रचार है, सेमर खिलत प्रसून तिम संसार है। क्या सोचत बारंबार न करत विचार है, सेमर खिलत प्रसून तिम संसार है। और देखिए, तन छोड़ छोड़ सब जाते, जो कर्म किए फल पाते। जिसने जैसा कर्म किया है, इसके सामने वैसा फल भोग है। सब सुखी नहीं है संसार में, सब दुखी नहीं है, सब ज्ञानी नहीं है, सब अबोधी है, ज्ञानी भी नहीं है। सब अनंतों जन्मों में जैसा जिसने धन कमाया है, शुभ या अशुभ, इसका फल भोग रहा है। इसके लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। इसलिए तन छोड़ छोड़ सब जाते, जो कर्म किए फल पाते। सुख दुख दाता बतलाते। ये क्या है, ते बिनु विवेक भरमाते। मेरा नाम ही विवेक नहीं है, एक विवेक सद्गुण का महासूत्र है। इसलिए सुख दुख दाता बतलाते, ते बिनु विवेक भरमाते। धरे सिर भार है, सेमर खिलत प्रसून तिम संसार है। क्या सोचत बारंबार न करत विचार है, सेमर खिलत प्रसून तिम संसार है। क्या Thank you.
अरे जा ज्ञान रूप हथियार की पारख कर जंग छुड़ाए ले जा, या ज्ञान रूप हथियार की पारख कर जंग। इसलिए साथियों, दया क्षमाशील संतोष धीरज विवेक विचार या ज्ञान रूप हथियार की परख करके पारख कर जंग छुड़ा लो। जंग कहते काई लगना, यहाँ दुर्गुणों के लिए सेवन करना, दुर्गुणों के लिए पानी देना और दुर्गुणों के लिए अपनाना, ये ना समझिए ये अज्ञान है। और सद्गुणों को धारण करके जीवन को पवित्र बनाना, जीवन को धन्य बनाना और सच्चे इंसान बन के जीवन जीना, ये मानवों का कार्य है। मानवों के कार्य को, मानवों के पथ को छोड़ करके हमारे लिए मत मजे व संप्रदा धर्म और दानवता रूपी कृत्य में नहीं बांटना चाहिए। बस आपको धन्यवाद देते हुए अपनी चर्चा को जहां हम समापन करते हैं। सद्गुरुदेव की जय।